नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं प्रियदर्शन। बिहार में विधानसभा चुनाव की रणभेरी बज चुकी है और ऐसे में बिहार के विधानसभा सीटों में एक सीट ऐसी सीट पड़ी है जिस पर न केवल बिहार की नजर रहती है बल्कि नजर तो पंजाब की भी रहती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पटना साहिब विधानसभा क्षेत्र की। पटना साहिब, जिसे यह कहा जाता है कि बिहार के भीतर एक छोटा सा सिख नगरी बसता है, जिसे हम सब पटना साहिब के नाम से जानते हैं। और इस पटना साहिब में इस बार के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के नंदकिशोर यादव को कौन चुनौती देगा, यह सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है। दरअसल पटना साहिब विधानसभा क्षेत्र से वर्ष 2020 का विधानसभा चुनाव हो या उसके पहले के विधानसभा चुनाव हो, कई चुनावों में भारतीय जनता पार्टी का कमल लगातार खिलता रहा है और इस पूरे इलाके में नंदकिशोर यादव लंबे अरसे से अपनी प्रभावशाली उपस्थिति दर्ज कराते रहे हैं। तो बड़ा सवाल उठता है कि इस बार नंदकिशोर यादव को चुनाव में हराने के लिए महागठबंधन की ओर से कौन प्रत्याशी होगा। तो यह करीब करीब तय माना जा रहा है कि पटना साहिब विधानसभा सीट से इस बार फिर कांग्रेस के हाथ में ये जाने वाला सीट है और कांग्रेस के ही उम्मीदवार यहाँ से प्रत्याशी के तौर पर आ सकते हैं। तो दरअसल कांग्रेस से प्रत्याशी कौन होंगे, यही सबसे बड़ा सवाल है। तो दरअसल अगर आप नंदकिशोर यादव और वहाँ पर जो भारतीय जनता पार्टी का एक तरीके से मजबूत किला इसे माना जाता है, तो इस अभेद किले को भेदने के लिए कांग्रेस की जो रणनीति है उस पर अगर आप आएंगे तो इसमें माना जा रहा है कि इस बार कांग्रेस एक ऐसे नेता को टिकट दे सकती है जो न केवल इस इलाके में एक लोकप्रिय चेहरा हो बल्कि वास्तव में नंदकिशोर यादव को हराने का मादा भी रखता हो। दरअसल अगर आप चुनाव में वर्ष 2020 के आंकड़ों को देखेंगे तो वर्ष 2020 के विधानसभा चुनाव में भी तब इस सीट से बीजेपी के कैंडिडेट थे नंदकिशोर यादव और उन्होंने उस समय कांग्रेस प्रत्याशी प्रवीण सिंह को चुनाव में हराया था। और हराया ही नहीं था बल्कि बुरी तरीके से हराया था, क्योंकि उस चुनाव में जहां नंदकिशोर यादव ने 97,582 वोट हासिल किया था, तो वहीं कांग्रेस के प्रत्याशी प्रवीण सिंह को केवल 79,301 वोट ही आया था। यानी कि अगर हम विधानसभा चुनाव के स्तर पर बात करें तो एक बड़े अंतर से वहां पे कांग्रेस प्रत्याशी की हार हुई थी। तो इस बार क्या होगा? तो इस बार के चुनाव को लेकर के यह माना जा रहा है कि इस बार के चुनाव में यहाँ पर जो कांग्रेस है उसकी ओर से जो रणनीतियां तय की गई हैं उसमें इस बात की कोशिश की गई है कि इस बार एक दमखम वाले प्रत्याशी को यहाँ पर उतारा जाए। वह प्रत्याशी ऐसा हो जो इस पूरे इलाके में आज से नहीं बल्कि पहले से ही काम करता रहा हो। यानी कि चुनाव के समय चुनावी राजनेता को नहीं उतारना है बल्कि जमीनी राजनेता को उतारना है। और बाकायदा कांग्रेस ने इसके लिए पटना साहिब विधानसभा क्षेत्र में कई राउंड के सर्वे भी कराए हैं। इतना ही नहीं, वहां जो नेता टिकट को लेकर के अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं उनका यह भी हाल जाना है कि वास्तव में जमीनी स्तर पर उनकी क्या स्थिति है। तो दरअसल अगर आप बात करें कि इस पूरे इलाके में कांग्रेस की ओर से कौन कौन से ऐसे चेहरे हैं जिन चेहरों को लेकर के माना जा रहा है कि वे वहां पर दावेदारी ठोक रहे हैं, तो उसमें एक नाम आता है शशांक शेखर का। इसके अतिरिक्त राजकुमार राजन हैं, बलराम चौधरी हैं, मनोज मेहता हैं और मधु मंजरी हैं। ये ऐसे प्रमुख नाम हैं जो कांग्रेस के चेहरे के तौर पर इस पूरे इलाके में लगातार पिछले कुछ समय से सक्रियता से अपनी भूमिका अदा कर रहे हैं, कांग्रेस के कार्यक्रमों को आगे बढ़ा रहे हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की चाहे पटना की यात्राएं हों या फिर कांग्रेस के अलग अलग अन्य कार्यक्रम हों, उन सबको सफल बनाने के लिए ये तमाम नेता उस इलाके में सक्रिय हैं। लेकिन कांग्रेस के स्तर पर जो इस पूरे इलाके में सर्वे किया गया है उसमें सूत्रों का कहना है कि जिन नेताओं के नाम की चर्चा है, जैसा मैंने आपको जो तमाम नाम बताए, तो इसमें एक सर्वे रिपोर्ट के अनुसार शशांक शेखर पूरे इलाके में सबसे ज़्यादा पसंद किए जाने वाले नेता के तौर पे माने जाते हैं। करीब करीब जो ये सर्वे रिपोर्ट की बातें सामने आई हैं उसमें कहा गया है कि सर्वाधिक जो लोगों ने कांग्रेस के प्रत्याशी के तौर पर जिसका माना है उसमें शशांक शेखर का नाम शामिल है। इसके बाद राजकुमार राजन आते हैं, उसके बाद बलराम चौधरी आते हैं,
फिर मनोज मेहता का नाम होता है और इसके अलावा मधु मंजरी आते हैं। और इतना ही नहीं, वहाँ के स्थानीय लोगों का मानना है कि इसके अतिरिक्त करीब 15% ऐसे लोग माने गए जिन्होंने यह माना कि इसके अतिरिक्त किसी अन्य नेता को भी कांग्रेस उम्मीदवार बनाए तो बेहतर रहे। लेकिन जो रिपोर्ट सामने आई है और जो सर्वे रिपोर्ट है उसके अनुसार शशांक शेखर मौजूदा समय में टिकट दावेदारों में सबसे पहले पायदान पर चल रहे हैं और इसका कारण भी कई है। जैसे अगर आप इनके पूरे देखेंगे कि सियासी बायोडाटा की अगर हम बात करें तो एक युवा चेहरे के तौर पर हैं कांग्रेस के लिए, जैसा मैंने आपको बताया कि लगातार ये सक्रिय हैं पूरे इलाके में। इतना ही नहीं, अगर आप इनकी पढ़ाई लिखाई की भी देखेंगे तो आईआईटी दिल्ली से पास आउट हैं और उसके बाद इन्होंने आईआईएम कलकत्ता से भी पढ़ाई की है। चूंकि स्थानीय चेहरा है, यानी कि स्थानीय स्तर पर पटना साहिब के इलाके में एक लोकप्रिय चेहरे के तौर पर हैं, युवा चेहरे के तौर पर हैं, तो युवाओं से एक मजबूत और गहरा जुड़ाव इनका रहा है। और साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी जिस आक्रामक अंदाज से चुनाव लड़ने के लिए जानते जाती है, तो शशांक शेखर कांग्रेस की तरफ से उसी जोशीले और ताकतवर अंदाज से भाजपा को जवाब देने वाले जमीनी नेता के तौर पे माने जाते हैं। और पिछले कई मौकों पर यह हम सब ने देखा है कि उन्होंने यह साबित किया है कि वहां पर अपनी पार्टी को मजबूत करने के लिए और भाजपा को उसी की भाषा में जवाब देने के लिए शशांक शेखर वहां पर सक्रिय रहे हैं। तो ये कई ऐसे कारण हैं जिन कारणों से शशांक शेखर, जो कांग्रेस के अन्य दावेदार बताए जा रहे हैं, उन सबके बीच एक अलग किस्म के नेता के तौर पे माने जा रहे हैं। साथ ही साथ एक लंबे अरसे से चूंकि नंदकिशोर यादव उस इलाके में विधायक रहे हैं, उसके अतिरिक्त वह जब भी सरकार रहे तो उसमें मंत्री रहे, अभी मौजूदा समय में स्पीकर रहे हैं, तो एक एंटी इनकम्बेंसी का दौर भी उन्हें लेकर के माना जा रहा है। तो ऐसे दौर में उसे भुनाने के लिए शशांक शेखर की लगातार जो जमीनी कोशिश है, वह जमीनी कोशिश को कांग्रेस इस बार उनके नाम पर भुना सकती है और पटना साहिब की जनता का हाथ कांग्रेस के हाथ में आए, इसे लेकर के शशांक शेखर ने भी कई तरह की रणनीतियां पिछले कुछ समय से वहां दिखाई है। और संभव है कि आगे आने वाले कुछ दिनों के दौरान जब पार्टी के द्वारा उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की जाएगी तो उसमें शशांक शेखर एक ऐसे नाम के तौर पर आए जो उस इलाके में पहले से ही सक्रिय हैं, लोकप्रिय हैं और अब वह कांग्रेस का टिकट लेकर के उस इलाके में नंदकिशोर यादव और भाजपा प्रत्याशी को वहां पर टक्कर देते हुए दिख सकते हैं।